गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हम आपकी यूनिट 4 कर रहे थे बेटा, दैट इज़ द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, वहाँ पे हमने आपका जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हमने किया था। टुडे वी हैव टू डिस्कस द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट या शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे देखो कि जो हेडिंग है दैट इज़ अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड एंड ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात तो आपको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बॉन्ड की। देखो, मैंने आपको बता रखा है, यदि आप बात करते हो आयनिक बॉन्ड की, तो आयनिक बॉन्ड आपके पास हमेशा नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड आपके डायरेक्शनल नेचर के होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आपके हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तब उनकी फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से उनका जो नेचर है वो क्या हो जाता है, डायरेक्शनल नेचर हो जाता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के ऊपर, हम बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, हम बात करते हैं कि जब डिफरेंट एनर्जी या शेप्स के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं एंड बनाते हैं सेम शेप एंड सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो उनकी वजह से उनका जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, हाईली डायरेक्शनल नेचर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप है वो पी ऑर्बिटल के जैसी होती है, बट वहाँ पे डेंसिटी की वजह से आपके पास जो दो लोब्स आपके पास होती हैं, डम्बल शेप होती है ना पी ऑर्बिटल की, तो वो जो डम्बल शेप आप बनाते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल की, वो एक लोब बड़ी हो जाती है और एक लोब क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑल मीन टू से दैट कि सेंट्रल एटम के अराउंड आपके पास जितने भी एटम्स अटैच होंगे वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही लिंक होते हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। मीन्स वही डायरेक्शन आपकी क्या डिसाइड करती है, ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया भी हुआ है कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है बाय बॉन्डिंग ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से जो आपके डिफरेंट एटम्स जुड़े होते हैं उनकी जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है उसको आप क्या बोलते हो, ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमने देखा है कि आप दो थ्योरीज थी जिसकी हेल्प से, दो कंसेप्ट हैं जिसकी हेल्प से आप शेप या आपके ज्योमेट्री आप बता सकते हो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की। एक तो हम कर ही चुके हैं बस हैपर थ्योरी, सेकंड आपके पास कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल कराऊंगी, बाकी आपने खुद देखने होंगे। प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से आपने पूछने हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में आपको प्रॉब्लम आएगी तो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, दोनों कंसेप्ट से हम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपके पास है शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर ओनली। ठीक है, एंड ये आपका कंसेप्ट है, दैट इज़ द शेप ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड की हम शेप देखते हैं BeF2 मॉलिक्यूल की। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड आप देखोगे तो मैंने आपको कल बताया था, सबसे फर्स्ट आप क्या करते हो, एटॉमिक नंबर चेकआउट करते हो। एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख ली। अब यहाँ पे F2 मीन्स 2 फ्लोरीन ने जुड़ना है, तो यहाँ पे तो 2 क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए। अब ग्राउंड स्टेट में ऐसा नहीं होता, तो आप क्या करोगे, इसी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो S से इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ चला जाएगा, 2px में। क्यों गया? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, कंडीशन ये थी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका हाफ फील्ड प्रेजेंट होने चाहिए। कंडीशन इज़ दैट कि हाफ फील्ड होने चाहिए, तभी तो फ्लोरीन आपका क्या करेगा, आपकी ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 2 हाफ फील्ड अवेलेबल बना लिए, एक 2s वाला है, एक 2p वाला है, दोनों आपके एक s एंड एक p कॉम्बिनेशन करके sp टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे 2। ये बना लिए, जैसे दिस वन 2s 2p कॉम्बिनेशन किया, sp हाइब्रिडाइजेशन हुई, ये आपके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्होंने बना लिए। अब आता है फ्लोरीन का कंसेप्ट। फ्लोरीन आपके पास फ्लोरीन है भाई, फ्लोरीन की हम जब भी बात करते हैं तो आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखते हो, 9 एटॉमिक नंबर होता है। मींस जो 2pz वाला है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन में हाफ फील्ड आपका प्रेजेंट होता है
वो कॉम्बिनेशन किसके साथ करेगा, जो बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके साथ ओवरलैप करके आपका क्या बना देगा, BeF2 टाइप का मॉलिक्यूल बना देगा, जिसकी जो शेप है वो लीनियर होगी एंड जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी द 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और यदि हम इसी कंसेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर नहीं, वेसापर थ्योरी के ऊपर बेस्ड हम करते हैं, तो वेसापर थ्योरी में आपने डायरेक्ट लॉजिक लगाना है जो आपको बता रखा है बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैलकुलेट करके। ठीक है, वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आप जर्नली क्या करते हो, आपके पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हो। कैसे निकालते हो कि जो सेंट्रल एटम होता है उसको आप लिखते हो प्लस उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप लिखते हो दैट इज़ द 2 + 2 बाय 2 आप करके वहाँ से 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आप निकाल लेते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, मीन्स वहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे शेप लिख दोगे कि लीनियर होता है एंड जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी द 180 डिग्री। ठीक है, एक तो मेथड आपके पास होता है ये, या आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बनाओगे इसको कि बेरिलियम है, बेरिलियम के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे, उसके बाद फ्लोरीन है, उसके डॉट स्ट्रक्चर आप लिखोगे। तो अब आपको पता है कि बेरिलियम सराउंडेड किससे है, 2 बॉन्ड पेयर से है, 2 बॉन्ड पेयर से है, तो वेसापर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वहीं पे बॉन्ड पेयर लिख के एंड डायरेक्ट क्या बना दोगे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल आप बना दोगे। ठीक है, लीनियर शेप आएगी। सिमिलर आपका होता है BF3 का। बेटा देखो कंसेप्ट समझो, आप सबसे पहले क्या करोगे हाइब्रिडाइजेशन में, लाइक आप BF3 को छोड़ो, हम नेक्स्ट करते हैं मीथेन का कर लेते हैं। यहाँ से आप देखो BF3 का भी सेम ही है, मीथेन का भी सेम ही है। आपने लिखा है कार्बन, सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन देखते ही पता लग जाएगा, जो जिसका नंबर कम होगा मीन्स जो आप काउंटिंग में कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो 1 आपके पास कार्बन है, 4 आपके पास हाइड्रोजन है, तो कार्बन आप लिखोगे। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में आपने सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर लिख के उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप चेकआउट करोगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। इफ़ यू फाइंड कि हाफ फील्ड उतने अवेलेबल नहीं है जितने आपको बॉन्ड बनाने हैं, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप एक्साइटेड स्टेट में लिख के, ये आपकी ग्राउंड स्टेट में लिखी हुई है, तो मीन्स 4 बॉन्ड बनाने हैं ना कार्बन को, तो लेकिन यहाँ पे आपके पास जो हाफ फील्ड है वो कितने प्रेजेंट है, ओनली 2, आपको तो 4 चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे। एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे तो बेटा यहाँ पे 2p, यहाँ पे 2py भी आएगा, 2py1, s 2px 2py1 एंड 2pz1। आपके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके क्या हो जाएंगे, हाफ फील्ड वहाँ पे मौजूद होगा। कार्बन के केस में क्या होगा कि 1 s और 3 क्या प्रेजेंट है, p, तो मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, s 1 है, p कितने हैं 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, तो शेप बना दोगे आप, यही तो शेप आपने बनानी है। बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद आपने कॉम्बिनेशन किसके साथ करना है, इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन s ऑर्बिटल होता है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे कि उसने ओवरलैप कर लिया है, शेप आपने बना ही दी है, शेप आपकी होगी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल आप लिख दोगे कि वो क्या होगा, इक्वल टू द टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, ये तो आपके पास कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का। वेसापर थ्योरी का कंसेप्ट मैंने आपको करा रखा है, अकॉर्डिंगली लॉजिक लगाना, जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करना एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आता है लाइक शेप ऑफ आपने निकालनी हो इथेन मॉलिक्यूल की। इथेन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज़ द इथेन। ठीक है, अब आपने निकालनी है। अब देखो यहाँ पे आप अलग अलग सबसे पहले आप निकालोगे हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं उनको आप कैलकुलेट करोगे। कार्बन की बात हो रही है, एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना रहा है, दूसरा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे। आपको पता है कार्बन है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, तो ये एक कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ये सेकंड कार्बन के हो गए। दोनों को आपस में आपने क्या बनाना है, कार्बन कार्बन हाइब्रिड ऑर्बिटल का आपने सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, तो आप ओवरलैप यहाँ पे ऐसे शो करोगे।
ठीक है। हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो एस ऑर्बिटल आ जाएंगे। मीन्स ओवरऑल कहने का मीनिंग क्या है बेटा कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहती है। इन ये जो कंसेप्ट है ये सेम रहता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, तो आप जो आज का आपका होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आपने जो ये 9 मॉलिक्यूल्स आपके दिए हुए हैं ना, ये आपने यहाँ पे ट्राई करने हैं, क्योंकि हमने शेप की है जहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ये हाइब्रिडाइजेशन का वो कंसेप्ट है जहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट हम करेंगे वो हम कल करेंगे। दैट इज़ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम निकालेंगे जहाँ पे बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है एंड लोन पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसका कंसेप्ट आएगा थोड़ा सा हट के, हल्का फुल्का सा वहाँ पे फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट कल हम करेंगे आपका shape of molecule that which contain both bond pair as well as the lone pair of electron. Till then, thank you.